जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर मार्च 26 से पहले एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस इशू जो है, बहुत लोगों के साथ ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन कई सारे केसेस में इस चीज का आइडेंटिफिकेशन जो है या तो नहीं हुआ है या इसका सॉल्यूशन जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। आज उसी विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल इशू है और आपको ये मार्च 26 की रिटर्न की फाइलिंग से पहले इसका सॉल्यूशन रिजोल्यूशन जो है वो करना जरूरी है। नहीं तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मामला है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ उसी प्रैक्टिकल इशू के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैटर क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर किसी एक पर्टिकुलर स्पैन में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हुआ था या सस्पेंशन के स्टेटस पे था। अब होता क्या है ना, जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है तो या तो सामने वाले सप्लायर की जीएसटीआर 1 में जब आपका जीएसटी नंबर पंच किया जाएगा तो वो जो जीएसटी नंबर है वो उसके अंदर बी में एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जा रहा है, अब या तो ये टेक्निकल ग्लिच है पोर्टल का या जो भी कारण रहा हो, मैं आपको अभी लाइव दिखाने भी वाला हूं चीजें। 24-25 में कई सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए कैंसल्ड या सस्पेंडेड था, उसके बाद वो हो गया रिवोक या सस्पेंशन खत्म। तो उस पीरियड में सामने वाले के जीएसटीआर 1 में हो सकता है वो जीएसटी नंबर जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जीएसटीआर 2B में डेटा जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब पोर्टल पर क्या हो रहा है, कुछ इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि जीएसटीआर 2A में आ रहे हैं, लेकिन वही इनवॉइसेस आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो अब यहां पर पोर्टल के इस ग्लिच की वजह से, क्योंकि अगर पोर्टल सही वर्क कर रहा है, अगर ये बात मान ली जाए कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है तो जीएसटीआर 1 में आपका जीएसटी नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर जीएसटीआर 2A में वो डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। अगर वो जीएसटीआर 2A में डेटा फ्लो हो रहा है तो जीएसटीआर 2B में भले ही वो आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में आए, जिस भी सेक्शन में आए तो, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, जीएसटीआर 2B के अंदर वो डेटा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूं एक बार पोर्टल के अंदर, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर मैंने आपके सामने पोर्टल लाइव ओपन करा है। इसके अंदर जब आप देखेंगे सर्विसेज टैब के अंदर जाएंगे, टैक्स लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आपको मैं 24-25 का फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। 24-25 के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा है, अगर आप देख रहे हैं तो जनवरी 25, फरवरी 25, मार्च 25 एज पर जीएसटीआर 2B बिल्कुल ब्लैंक है, जीरो। और डिपार्टमेंट जब आपको नोटिस भेजेगा वो कुछ नहीं चेक करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये कंपैरिजन टूल चेक करेंगे और इस कंपैरिजन टूल के बेसिस पर आपको नोटिस दे दिया जाएगा। इसी तरीके से जब आप अपने जीएसटीआर 2B का डेटा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए चेक करेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरीके की एरर्स जो हैं 2B के अंदर आप देखेंगे। अप्रैल 25 से लेकर के पूरा मई 25, जून 25 सारा जीरो है। अब एक बार इसी पीरियड का यानी कि जनवरी 25, फरवरी 25, मार्च 25 और अप्रैल 25, इनका 2A का डेटा चेक करते हैं, क्या 2A में वो डेटा रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैंने मार्च का जीएसटीआर 2A जो है आपके सामने अब ओपन कर लिया है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जीएसटीआर 2A फॉर मार्च 25 के अंदर सारे के सारे इनवॉइसेस अवेलेबल हैं। मार्च 25 की 3B फाइल्ड है, इसका जीएसटीआर 1 9 अप्रैल को बिफोर ड्यू डेट ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर ये पीरियड में जीएसटी नंबर सस्पेंडेड था, जो कि था एक्चुअल में, तो आपका जीएसटीआर 2A में ये डेटा कैसे कैप्चर हुआ। या तो जीएसटीआर 2A में भी डेटा कैप्चर ना हो, और अगर जीएसटीआर 2A में डेटा कैप्चर हो रहा है तो फिर जीएसटीआर 2B में वो डेटा कैप्चर क्यों नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको कौन देगा, जिसका जवाब आपको देगा जीएसटी पोर्टल। और आपको ये जवाब रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको मैं यहां पर जो दिखा रहा हूं अप्रैल 25 के इनवॉइसेस यानी कि 25-26 में भी
2A के अंदर इनवॉइसेस आ रहे हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस 2B में जो है वो नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में नंबर मेरा सस्पेंशन स्टेटस पे चल रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो ये, क्या हम उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएंगे? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए, मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आपके पास रिकंसिलिएशन का नोटिस आएगा कि आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है डेटा, और ये नॉन रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा प्योर टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा है। जीएसटी पोर्टल के अंदर जब आप ग्रीवेंसेस में अपनी शिकायतों को दर्ज करेंगे, तो वहां पर अब जीएसटी पोर्टल क्या कर रहा है, आपको एक्सट्रैक्ट्स बना बना करके भेजेगा, हर महीने का एक्सेल डाउनलोड कर करके भेजेगा कि ये आपका जीएसटीआर 2B का डेटा है जो कि पोर्टल पर जनरेट नहीं हुआ है। तो वो जीएसटीआर 2B का डेटा जो है आपको अपने लिए फॉर फ्यूचर लिटिगेशन जो है वो मंगवाना है, और मार्च 26 की 3B की फाइलिंग से पहले ये रिकंसिलिएशन भी करना जरूरी है कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ था, उस सस्पेंशन के पीरियड में अगर कोई ऐसा इनवॉइस है जिसका परचेज आपने किया हुआ है, वो आपके 2A में आ रहा है या नहीं, और अगर 2A में आ रहा है तो वो 2B में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि इस रिकंसिलिएशन की वजह से आपके इस पर्टिकुलर जो कंपैरिजन शीट का एक्चुअल डेटा है वो निकल के आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या इशू जो है वो 24-25 और 25-26 के अंदर ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से काफी सारे जो मिसमैचेस के नोटिसेस हैं, क्योंकि 24-25 के अंदर क्या हो रहा है, जो नोटिसेस हैं वो अब इमीडिएटली आपको भेज दिए जा रहे हैं सेक्शन 74A सबसेक्शन 8 के अंदर, कि आपका डेटा जो है मिसमैच हो रहा है, जबकि एक्चुअली वो डेटा पोर्टल के पास अवेलेबल है, बट वो किसी कारणों से 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। तो इन सारे रिकंसिलेशंस को जो है वो समय पर रिटर्न फाइलिंग से पहले करना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा जो टॉपिक था, इस पूरे डिस्कशन का जो एक पर्टिकुलर इशू है कि आपका नंबर सस्पेंशन के बाद अगर कोई इनवॉइस 2A में आ रहा है तो वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको किस तरीके से आप रेक्टिफाई करा सकते हैं। इसी तरीके से कई केसेस में क्या हुआ है, 25-26 में आपका GSTR 1 जो है वो अपलोडेड है, GSTR 1 में डेटा करेक्ट है, लेकिन वो GSTR 1 का डेटा जब कंपैरिजन शीट में गया है तो उस कंपैरिजन शीट के अंदर डेटा जो है गलत तरीके से चला गया है। तो ये जो सारे गलत डेटा का रिफ्लेक्शन है टैक्स कंपैरिजन शीट में, इसका एक सेपरेट रिकंसिलेशन आपको करना पड़ेगा कि भाई पोर्टल का डेटा हर जगह पर एक जैसा हो। कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कल को नोटिस आएगा तो ऑफिसर आपसे बात समझने को तैयार नहीं होंगे जब तक आप उन चीजों के लिए अपने पास बैकअप में एविडेंस नहीं रखेंगे जो जीएसटी पोर्टल से ही आपको कलेक्ट करना है। क्योंकि एज पर प्रोविजंस आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आईटीसी से रिलेटेड एटलीस्ट प्रूफ करना आपकी जिम्मेदारी है कि आईटीसी आपका बनता है या नहीं बनता है सेक्शन 155 के अंदर। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पर विद प्रैक्टिकल एनालिसिस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। अगर आपने अभी तक जीएसटी के महारथी बैच 2026 का एनरोलमेंट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द उसका एनरोलमेंट करा लीजिए, जिसके अंदर आपको 200 घंटे की क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं, लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस। अगर आप वो क्लास मिस कर देते हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो विथ 1 ईयर वैलिडिटी जो है देख सकते हैं, जिसके अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल, एक एक एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में आपके साथ कराई जाएंगी। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए, चाहे आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो नए फॉर्म्स आए हैं, इस बार की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के जो फॉर्म्स आए हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27, उसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। हर एक चेंज का एनालिसिस आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं करा पाए या आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यू करा लीजिए। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पे कॉल या व्हाट्सएप करके, और अपना रिन्यूअल या सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू कर सकते हैं।